अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 24 तारीख तीसरा महीना 2020 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले जैसे कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से कुछ अहम सवाल मिल रहे हैं कि भाई जो कुवैत हुकूमत ने इलीगल लोगों को छूट दिया है क्या वो स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ है। आप तमाम दोस्तों को पता चले कि वो स्टार्ट हो चुका है। इंडियन एम्बेसी में आप जाएं अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट लेकर जाएं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है या पासपोर्ट का नंबर है तो आप उसको लेकर इंडियन एम्बेसी में जाएं, जहां पर आपका आउट पास जो है वो बनाया जाएगा। जो भी आपकी कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल करने के बाद आपका आउट पास बना कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो आपको सफ़र करने की जो प्रोसेस होगी वो इंडियन एम्बेसी आपको बताएगी, जिसके बाद आपको सफ़र करना होगा। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट या पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी या पासपोर्ट का नंबर नहीं है, तीनों चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है, तो ऐसे में आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रखें ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप किस मुल्क से हैं। मसलन अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया की कोई ऐसी डॉक्यूमेंट रखें, मसलन आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड या पहचान पत्र, इस तरह की कोई भी प्रूफ रखें जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि आप इंडिया के हैं। या फिर अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की कोई ऐसा प्रूफ रखें, बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश के, या फिर आप नेपाल या श्रीलंका के, यानी जिस भी कंट्री से हैं आप उस कंट्री का कोई ऐसा प्रूफ रखें जिससे कि आप साबित कर सकें कि आप इस कंट्री के हैं। उसके बाद उस प्रूफ के जरिए आपका आउट पास जो है वो इंडियन एम्बेसी या आप जिस मुल्क से हैं उस वो एम्बेसी आपका आउट पास बना देगी, जिसके बाद जो भी प्रोसेस होगा सफ़र करने का वो आपको बता देगी, जिसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ कुवैत से सफ़र कर सकेंगे अपने मुल्क। और फिर अपने मुल्क आने के बाद जब अगर आपको नया वीज़ा मिले तो आप नया वीज़े पर कुवैत में इंटर भी कर सकते हैं। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत वज़ारत दाखिला ने बताया है कि कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 3 कुवैती और 2 गैर मुल्कियों को रात में पकड़ा गया है और उन्हें आगे की कार्रवाई करने के लिए मुतालिक अहलकारों को भेज दिया गया है। अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं तो ऐसे में उन पर 3 साल की कैद की सज़ा और 10,000 कुवैती दिनार का जुर्माना किया जाएगा। तो आप तमाम दोस्त याद रखें कि जिस टाइम कर्फ्यू लगे उस टाइम आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकलते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डेली मिस्र के लिए एक फ़्लाइट जो है वो रवाना होगी शाम 4 बजे। शाम को 4 बजे के वक्त डेली एक फ़्लाइट जो है वो मिस्र के लिए रवाना होगी 30 मार्च तक। यानी कि याद रखें 30 मार्च तक डेली एक फ़्लाइट जो है वो मिस्र के लिए रवाना होगी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आपको पता चले कि इसमें जो इमरजेंसी इकामा होल्डर हैं वो जा सकते हैं, अगर उनको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो ऐसी सूरत में वो भी जा सकते हैं। या फिर जो विजिटर हैं किसी भी तरह के विजिट वीज़ा पर कुवैत के अंदर मौजूद हैं जो मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में वो तमाम लोग जो हैं अपने मुल्क मिस्र जा सकते हैं। यानी कि एक फ़्लाइट जो है वो ओपन की गई है, वो भी सिर्फ मिस्र के लिए। अगर दूसरी कोई किसी भी फ़्लाइट की अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि कुवैत में रहने वाले तमाम कुवैती शहरी या मुकीम गैर मुल्की वो अगर चलते हैं तो थोड़ा सा फासला ज़रूर रखें। यानी कि एक दूसरे से फासला रख कर चलें, यानी कि एकदम पास से ना चलें, एकदम साथ में ना चलें, थोड़ा सा चलते वक्त फासला, थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें। तो ये थी दोस्तों कुवैत की लेटेस्ट अपडेट। और आप तमाम दोस्त जैसे कि इंडियन एम्बेसी का जो नंबर है वो मांग रहे थे, तो वो स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा होगा, आप नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं और इंडियन एम्बेसी को जो है वो कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए।